हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भाई सीओपीडी। इसकी डेफिनेशन, कॉजेज, साइन, सिम्टम्स, पैथोजेनेसिस कंप्लीटली कवर करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कॉमन नेम देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से। ठीक है, सबसे पहले क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, देन आल्सो नाउन एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर, एयरवे डिसऑर्डर और एयर फ्लो डिसऑर्डर। ये सब इसके वेरियस नाम है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देन डेफिनेशन की ओर देखें तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मतलब डिजीज मीन्स एम्फाइस्मा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन दोनों का ग्रुप होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें सांस लेने में डिफिकल्टी होती है और बहुत ज़्यादा जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है, उसी को हम सिंपल वर्ड में सीओपीडी कहते हैं। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, ये लिखा हुआ है नॉर्मली द एयर वे एंड एयर सेक्स मीन्स जो हमारे एल्वेलोई के नीचे की तरफ जो बलून होता है ना, उसी को कहते हैं। वो फूलता है और फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें इलास्टिसिटी के कारण होता है ना, जैसे हवा आएगी तो भाई वो फूल जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हवा निकलेगी तो। ठीक है, वो सिस्टम होता है। बट अगर आपको सीओपीडी हो गई तो देन ये आप में नहीं हो पाएगा फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है ना, और ये किस कारण से होता है, ये लिखा हुआ है मैंने जो आपको समझाया वो। ठीक है ना, फिर किस कारण से होता है, तो द एयरवे एंड एयर सेक्स इन योर लंग बिकम लेस इलास्टिक, जो उसकी इलास्टिसिटी होती है ना भाई, वो खो जाती है। ठीक है ना, मतलब लॉस हो जाती है। मैं ये आपको अभी ड्राइंग में भी बताने वाला हूँ, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। बट ठीक है ना, द वॉल्स बिटवीन मैनी एयर सेक्स डिस्ट्रॉय, जो हमारे होते हैं सेक्स या फिर एयर सेक्स, या फिर जिनको हम नॉर्मल भाषा में एल्वेलोई के बलून भी कहते हैं। ठीक है ना, तो उनके बीच में जो वॉल्स होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। देन क्या होगा, द वॉल ऑफ एयरवे बिकम थिक, जो वॉल होगी वो थिक हो जाएगी। देन एयरवे मेक मोर म्यूकस, जितना मतलब हमको नॉर्मल में म्यूकस की ज़रूरत होती है उससे बहुत ज़्यादा मतलब ये सीओपीडी में म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, देन ये इसका डायग्राम है। ठीक है, आपको बना लेना। ये देखिए यहाँ पे, ये जो हमारी वॉल है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाती, ब्रेक। ठीक है ना, ये ब्रेक हो जाएगी। देन यहाँ पे ये भी ठीक हो जाएगी ये वॉल, और म्यूकस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, सो ये ड्राइंग है एम्फाइस्मा की। ठीक है, आप बना लेना इसको। देन बात करें इसके टाइप की भाई, मतलब ये सॉरी गाइस, ये एम्फाइस्मा की। ठीक है ना, ये आपको बनानी है और ये भी बनानी है, दोनों सीओपीडी में आते हैं। ठीक है ना, अगर एम्फाइस्मा पे शॉर्ट नोट पूछते हैं देन आपको ये दोनों बनानी है। ठीक है ना, सो दोस्तों अभी ना हमारा टॉपिक है एम्फाइस्मा। ठीक है, तो सिर्फ एम्फाइस्मा कवर करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें क्रोनिक ब्रोंकोइटिस भी कवर करेंगे। ठीक है, एम्फाइस्मा में क्या होता है वो देखते हैं। इट इज़ द स्टार्टिंग स्टेज एंड टाइप ऑफ सीओपीडी इन विच एयर सेक्स ऑफ लंग इज डैमेज। मतलब क्या कहना चाह रहा है भाई, इसमें जो हमारी जो एयर सेक्स होती है ना, उसकी जो लाइनिंग होती है ना, वो डैमेज हो जाती है, और फिर O2 और CO2 का लेवल भी मेंटेन नहीं रह पाता है, वगैरह वगैरह इसमें होता है। ठीक है ना, आप समझ लीजिए, अंदर फिर म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना, एम्फाइस्मा में ये सीओपीडी का एक टाइप है। और इसके जो सिम्टम्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, देन लॉन्ग टर्म म्यूकस प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म कफ, विजिंग एंड ऑन गोइंग फैटिस। ठीक है, ये अभी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, बट वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, अभी नहीं करेंगे। ये मैंने चित्र आपको बता ही दिया है। देन ये और भी सिम्टम्स लिखे हुए हैं, टायर्डनेस, चेस्ट की टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वाइट म्यूकस। दोस्तों ये मोस्ट ऑफली जो हमारे सिम्टम्स होते हैं ये भी सेम ही होते हैं। ठीक है, सो ये मैंने अभी आपको बता दिया है। और अभी इसके ईटियोलॉजी की बात करें तो ईटियोलॉजी में क्या आता है भाई, एम्फाइस्मा में ईटियोलॉजिकल फैक्टर, पॉल्यूटेड एयर, मतलब कोई बंदा है जो कि पॉल्यूटेड एयर के बीच में रहता है, सिंपली उसको हो ही जाएगा ना भाई, म्यूकस का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और भी हो सकता है, जैसे कि वॉल जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, थिक हो सकती है, वगैरह वगैरह हो सकता है। और एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी। ठीक है, अगर कोई बैक्टीरिया नहीं भी आ रहा है, कुछ भी पार्टिकल आके अटैच हो जा रहा है, देन डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस मोर देन इट्स लिमिट, मतलब अपनी लिमिट से ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन करेगा भाई। ठीक है ना, जेनेटिक फैक्टर, अगर कोई बंदा जेनेटिकली मतलब उसके फैमिली के लिए जो फैमिली की जो हिस्ट्री है वो है, तो देन इसको फिर इफ़ेक्ट कर सकता है सीओपीडी को। अर्लियर इन्फेक्शन क्या हो सकता है, पेशेंट इन्फेक्टेड विथ न्यूमोनिया से वगैरह, ये सब इसका लेना देना है भाई। ठीक है ना, कॉज हो सकता है। अगर अदर मतलब बहुत सारी डिजीज जो रिलेटेड है कि सीओपीडी से, अगर वो होती है तो देन ये भी कॉज हो सकता है, तो यही निमोनिया है। ठीक है, एज हो सकती है। ठीक है, यंग में नहीं होती, बट बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा, स्मोकिंग हो सकती है, ये वगैरह हो सकता है। ठीक है, देन इसके टाइप्स की बात करें भाई, तो इसमें ना मेनली कौन कौन से, सेंट्री लोब्यूलर और पेन लोब्यूलर और पैरासेप्टल मेनली टाइप है। ठीक है, तो एक एक देखते हैं। पहले में क्या होता है, बेगिन इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड स्प्रेड पेरीफेरली, मतलब जो हमारी ब्रोंक्यूल होती है ना उसमें फैलता है, फिर पेरीफेरली पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में फैल जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, पेन की लोब्यूलर मतलब इन्वॉल्व होल रेस्पिरेटरी जोन, पूरे रेस्पिरेटरी मतलब जो सिस्टम होता है उसी को ये इफेक्ट कर डालता है। ठीक है, देन ये पैरासेप्टल क्या होता है, इन्वॉल्व डिस्टल स्ट्रक्चर, एल्वेलर डक्ट
एंड एयर सक्स मतलब इसमें ये कुछ पूरे रेस्पिरेटरी में नहीं फैलता, क्या कहाँ कहाँ फैलता है ये देखिए, एल्वेोलर डक्ट, एयर सक्स, लोकलाइज्ड अराउंड प्लेवरा, ठीक है। मतलब इतने पार्ट में ये फैलता है, ये इसका कॉज है। और इसका कॉज देखें तो इसकी सीक्रेट स्मोकिंग है, ठीक है ना। और इसका कॉज है अल्फा 1 एंटी ट्राइप्सिन, जिसको AATP कहते हैं। इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो देन ये वाला होगा। और ये लोकलाइज अराउंड प्लूरा, ये ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले क्या लिखा भाई, सिगरेट स्मोकिंग या फिर AA की डेफिशिएंसी होती है, जैसा यहाँ पे लिखा था, ठीक है ना। तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। मीन्स सबसे पहले तो जो सेल होगी ये न्यूट्रोफिल मैक्रोफिल ये एक्टिवेट होगी, देन क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन कॉज करेगी, क्या होगा, रिलीज़ करेंगे, ये रिलीज साइटोकाइनिन, इलास्टेज, प्रोटीएजेज, ब्रेक डाउन करेंगे। फिर जो हमारी लेयर होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग करती है उसको तोड़ देगी, ब्रोंक्यूल्स की और जो होती है वो, ठीक है ना। क्या होगा, इलास्टिसिटी लॉस होगी, रिवर्सेबल इनलार्जमेंट, एयर स्पेसिस डिस्टिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये मैं आपको समझा देता हूँ एक मिनट, ऐसे ना भाई आपको समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है भाई ना। मान लीजिए ईटियोलॉजी, कोई भी फैक्ट ले लीजिए, ठीक है, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्ट या फिर कॉज, ठीक है, ईटियोलॉजिकल कॉज भी कह सकते हैं। क्या होगा, हमारी जो मतलब ये जो ईटियोलॉजिकल फैक्ट है ना, इनमें से कोई भी आप ले लेना। पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक्टीरिया ले लेता हूँ, बट कोई भी ले लेना आप, ठीक है ना। तो क्या होता है, बैक्टीरिया एंटर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप इसको कंप्लीटली लिखना, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करेगा तो क्या करेगा भाई, वो एक्टिवेट करेगा। सबसे पहले तो घुसेगा हमारी जो वॉल होती है ना, एंटर इन वॉल ऑफ, यहाँ पे एंटर लगा देना, एंटर इन वॉल ऑफ जो हमारी होती है ब्रोंक्यूल्स, उनकी ब्रोंक्यूल्स में। देन एक्टिवेट, इट विल एक्टिवेट, क्या एक्टिवेट करेगा ये, इट विल एक्टिवेट मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल, और भी बहुत सारी सेल होती है, ठीक है, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल। देन ये क्या करेगी, मैक्रोफिल एंड न्यूट्रोफिल, इट विल कॉज इन्फ्लामेशन, ठीक है, ये इन्फ्लामेशन कॉज करेगी। इन्फ्लामेशन कॉज करेगी तो क्या भाई, सिंपल ये म्यूकस का प्रोडक्शन करेगी, म्यूकस प्रोडक्शन। अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन मोर देन इट्स लिमिट, ठीक है, मोर देन इट्स लिमिट। देन ये क्या करेगा भाई, कॉज करेगा एम्फाइस्मा को। ये दोनों ना दोस्तों सिमिलर ही है, ये COPD और इसमें दोनों का सिर्फ कॉजेज का ही फेर होता है, ठीक है ना, और कुछ होता ही नहीं, फ़र्क सिर्फ इतना ही है, ठीक है ना। सो अगर एम्फाइस्मा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप इसको उतार लेना, मैंने जो लिखा है वो, ठीक है। ये हाइपोक्सिया कॉज कर सकता है सिंपल, फिर O2 और CO2 का लेवल मेंटेन नहीं रह पाएगा बॉडी में, ठीक है। सो ये तो हो गया भाई हमारा एम्फाइस्मा की पैथोजेनेसिस, ठीक है। देन ये सब मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा आपको। साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं एम्फाइस्मा में क्या क्या आता है, ठीक है ना। वो भी हमने देख लिया आगे, बट फिर भी ये आप देख सकते एक बार, मैंने फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देन फिर क्या आता है यहाँ पे, कॉम्प्लिकेशन वगैरह मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और उसमें कंप्लीट कवर कर लेंगे ये टॉपिक, ठीक है ना। थैंक यू।